नए साल के मौके पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। देश भर के मंदिरों में साल के पहले दिन जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। इस बदलाव का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश ही बन रहा है। नए साल के पहले दिन भगवान के दर्शन कर पूरे साल सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद लेने की होड़ देश भर के मंदिरों में देखने को मिली। लोग सुबह से ही अपने आराध्य के दर्शन के लिए मंदिरों के बाहर खड़े थे। घंटों इंतजार और तमाम दुश्वारियों के बावजूद लोगों की आस्था में कहीं कोई कमी नहीं रही। दिल्ली में भी आज रिकॉर्ड टूट गए। मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, काशी की तरह दिल्ली के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ दिखी। दिल्ली के लोटस टेम्पल में तो भीड़ की वजह से गेट तक बंद करना पड़ा। महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती, समय की सीमाएं सिमट जाती और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। पिछले 11 वर्षों में आस्था के प्रमुख केंद्रों को देश में एक नई पहचान मिली है। समाज में एक बड़ा बदलाव धार्मिक पर्यटन के रूप में दिख रहा है, जिसके सबूत नए साल पर देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ से मिलता है। आम लोग ही नहीं, नए साल पर वीआईपी भी मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अयोध्या में दोपहर 12 बजे तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने रामलला के दर्शन कर लिए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी भारी भीड़ देखने को मिली। राजस्थान के सीकर का खाटू श्याम मंदिर भी भक्तों से पटा हुआ है। नए साल पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने वालों की भीड़ लगी रही। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सूर्योदय के साथ ही भक्त पहुंचने लगे। काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य श्रृंगार देखने और मंगला आरती में शामिल होने की होड़ नजर आई। और ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में भी भारी भीड़ दिखती है। यही हाल अयोध्या में रहा है, जहां पर उम्मीद से ज्यादा भक्त पहुंचने पर होटल फुल हो गए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। देश भर के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर लाखों लोगों की भीड़ पहुंची। ये भीड़ बताती है कि मंदिरों को मिली वैश्विक पहचान से धार्मिक पर्यटन को पंख लग गए हैं। भारी भीड़ को देखते हुए कई मंदिर प्रशासन भक्तों से नहीं आने की अपील करते रहे। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने वालों की बहुत भीड़ है। अव्यवस्था से बचने के लिए वैष्णो देवी मंदिर श्राइन बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन रोक दिए। दिल्ली में कालका जी मंदिर, लोटस टेम्पल और इस्कॉन मंदिर में उम्मीद से ज्यादा लोग पहुंचे। भारी भीड़ की वजह से लोटस टेम्पल में प्रवेश को बंद कर दिया गया। कालका जी मंदिर में दर्शन के लिए 5 घंटे से लाइनों में लगे रहे लोग। अयोध्या, मथुरा, काशी की तरह देश भर के मंदिर किस तरह से आकर्षण के केंद्र बन चुके हैं, उसे आप इस तस्वीर से समझिए। आप देख सकते हैं ये वही सड़क है। एक तरफ इसके लोटस टेम्पल है, दूसरी तरफ कालका जी मंदिर है और इसके पीछे फिर इस पार्क के साइड में इस्कॉन मंदिर है। हम दोनों तरफ की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं किस कदर लोगों की संख्या आपको नजर आएगी। जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक आपको नजर आएगा। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक नजर आ रही है। और वहीं जो ये लाइन वाली पब्लिक आपको दिख रही है, कालका जी मंदिर के लिए जाने के लिए लाइन लगे हैं, जहां पर 1 किलोमीटर से अधिक लाइन लंबा कालका जी मंदिर जाने का है। ये दिल्ली का कालका जी इलाका है, जहां पर 1 किलोमीटर के दायरे में 3 मंदिर हैं। नए साल की शुरुआत करने के लिए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद से यहां पर लोग पहुंचे, लेकिन ज्यादातर को निराश होना पड़ा, क्योंकि ज्यादा भीड़ होने से लोटस टेम्पल के गेट बंद कर दिए गए। आपको अपना नाम? रिमझिम। कब से आए हैं, कब से लाइन में लगे? 10 बजे से अभी 2 बज रहे हैं, अभी तक नहीं हम लोग पहुंच पाए मंदिर। कितने घंटे से लाइन में लगे हुए हैं? कालका अभी तो हमको 1 घंटा हुआ है। हाँ, और यहाँ पर कितना पब्लिक नजर आ रहा है? समथिंग 1 लाख तो होगा कम से कम। हाँ, ये आए थे लोटस मंदिर घूमने के लिए, भीड़ के कारण गेट नहीं नहीं खुला है सर। हाँ, तो इसीलिए हमको जो घूमना पड़ रहा है। अब नहीं मिली। कितने देर से आप लाइन में लगे? बहुत 2-3 घंटे से पड़े हो। कितने देर से लाइन में लगे? मैं कम से कम 3-4 घंटे से लाइन में लगा हूँ।
यहाँ पर कितनी पब्लिक है? पब्लिक कम से कम मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जितनी एनसीआर की पब्लिक है सारी यही है। लोटस टेम्पल क्यों नहीं खुला? अच्छा, लोटस टेम्पल आए थे, नहीं खुला है। खुल क्यों नहीं रहा है? भीड़ की वजह से बंद है। क्यों है बंद, ये रीजन जानना है। दिल्ली के इस इलाके में सड़क पर सिर्फ लोगों का हुजूम दिखा। सुबह से लोग कालका जी मंदिर पहुंचना शुरू हुए। सबसे बड़ी बात ये कि सुबह सुबह इस ठंड में कालका जी मंदिर के दर्शन करने वालों में अधिकतर नौजवान दिखे। हमारा मन करा नए साल पे हम मंदिर घूमने जावे, दोस्तों के पार्टी ना करके किसी धार्मिक जगह पे जावे हम, इसी वजह से हम अपने बहुत दूर से आए हैं यहाँ से यूपी से। मंदिर पे आना चाहिए नए साल पे, पार्टी वगैरह नहीं करना चाहिए। धार्मिक काम में जाना चाहिए, मंदिर पे दरगाह जाना, गुरुद्वारे जाना चाहिए। मैया का दर्शन हो गया सुबह कैसा साल, लगा? बहुत अच्छा लगा। करके। हर महीना फर्स्ट तारीख को मैं पूजा करने आता हूँ माता रानी का। और आज नए साल पे बिल्कुल नए साल पे अब माता रानी से जिंदगी की शुरुआत होगा। दर्शन नहीं हुआ अभी, भीड़ बहुत है। वीआईपी लोग खड़े हुए हैं अंदर। नए साल पे माता के दर्शन करने आए। बस यही है, माता रानी की कृपा है, पूरी साल माता रानी बनाए रखे। हम नहीं आते, अपनी मर्जी से ये बुलाती है तो हम आते हैं। भीड़ कितना है? जी भीड़ जी बोल कालका माई की जय। दिल्ली का कालका जी मंदिर सिद्धपीठ है, जहां भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर विशेष मौके पर भक्तों की भारी भीड़ यहां आम बात है, लेकिन शायद ऐसा पहली बार हुआ जब नए साल पर इतने ज्यादा लोग पहुंचे। इसलिए यहां पर सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। भक्तों को दर्शन करने में काफी परेशानी भी हुई। 4 बजे से लाइन में लग रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे अब, और यहाँ पे भी दर्शन नहीं हुआ हमारे। क्या दिक्कत हो रही है? सारे पुजारी ने मंदिर घेर रखा है, भीड़ इकट्ठा हो रही है, कुछ भी नहीं है। दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पे व्यवस्था बहुत खराब है। क्या दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत हो रही है? 4 बजे से आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पे गेट बंद कर रखे हैं, किसी के दर्शन नहीं हुए। जैसे लैंड पे तो वीआईपी लोगों को तो स्पेशल एंट्री दी जा रही है। वहाँ जो आम जनता है पुलिस वाले कुछ नहीं किया जा रहा। खड़ी है, सब वीआईपी को एंट्री मिल रही है, लेकिन हम लोगों को हम जाते हुए भी वापस कर रहे हैं वहाँ से। तो दिल्ली के कालका जी मंदिर में घंटों लाइन में लगे रहने के बावजूद कई भक्तों को माता के दर्शन नहीं हो पाए और उन्हें माता के भवन से बाहर से दर्शन करके लौटना पड़ा। लेकिन इस निराशा ने देश में आ रहे एक बड़े बदलाव पर मुहर लगा दी, जिसमें देश का जेनजी पार्टी और डांस को छोड़कर अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु की नाइट लाइफ में एक बड़ा बदलाव भजन क्लबिंग के बढ़ते ट्रेंड के रूप में दर्ज हुआ है। पब और डिस्को में डांस पार्टी छोड़कर भारत के नौजवान अब हरे कृष्णा और शिव तांडव की धुनों पर झूम रहे हैं। इसी ट्रेंड को भजन क्लबिंग का नाम दिया जा रहा है। दिल्ली में इसी तरह का एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसे जेनजी ने हाथों हाथ लिया। मंदिरों में बढ़ती भीड़ और भजन क्लबिंग का बढ़ता चलन ये बताता है कि देश के नौजवान अपनी संस्कृति और आस्था से दोबारा जुड़ रहे हैं। अयोध्या और काशी में भी भक्तों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नए साल पर अयोध्या में 2 लाख लोगों ने दर्शन किए। महाकाल मंदिर में भी 1 लाख लोगों ने दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे लाल रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से करोड़ों श्रद्धालु अयोध्या दर्शन कर चुके हैं। रामलला के दर्शनों की ये लालसा नए साल के पहले दिन भी दिखी। अयोध्या की सड़कों पर श्रद्धालुओं का ये सैलाब बताता है कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद आए राम का दीदार करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। राम भारत की आस्था है,
राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। राम की आस्था देश भर से श्रद्धालुओं को अयोध्या खींच रही है। भारी भीड़ और दर्शनों के लिए घंटों के इंतजार की चुनौती के बावजूद लोग नाचते गाते मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। रामलला की तरफ उठने वाला हर कदम आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ है। देश के बाकी तीर्थों की तरह अयोध्या में भी ठंड पर आस्था भारी पड़ रही है, जहां बड़ी तादाद में साल के पहले दिन श्रद्धालु सरयू में स्नान करके दर्शन पूजन में जुटे हैं। आध्यात्मिक जागृति ने देश के सांस्कृतिक मानचित्र को नया रूप दिया है। 22 जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के पहले 6 महीनों में 11 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन करके रिकॉर्ड बनाया, जो साल के आखिर तक 16 करोड़ 44 लाख तक पहुंच गए। अयोध्या में रामलला के दर्शन को लेकर इसी जुनून को देखते हुए नए साल पर 1 घंटे पहले सुबह 6 बजे राम मंदिर के पट खोल दिए गए। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या आकर रामलला के दर्शन करना सभ्यता का हिस्सा बनने जैसा है। इस ट्रेंड में हर दिन के साथ इजाफा हो रहा है। भक्ति का जो सैलाब है वो अयोध्या में दिख रहा है। हनुमानगढ़ी के सामने हम खड़े हैं, जो आप सैलाब देख रहे हैं, जो लाइन देख रहे हैं श्रद्धालुओं की, वो लगातार यहाँ से कम से कम 1.5 किलोमीटर की है जो लाइन है वो लगी पड़ी है भक्तों की यहाँ पे, और अपनी पारियों का इंतजार कर रहे हैं कब वो हनुमान जी के जाके दर्शन करें। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे भैया? हम आए दतिया से। दतिया से कितनी देर हो गया? दतिया से हम सुबह आ गए थे 4 बजे यहाँ। 4 बजे। कितनी देर हो गया खड़े हुए? खड़े तो बहुत टाइम हो गया, नहीं तो 2-3 घंटे हो गए। संपूर्ण हनुमानगढ़ी को 3 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें एक सेक्टर इसके प्रवेश व्यवस्था से संबंधित है, दूसरा दर्शन व्यवस्था से संबंधित है, तीसरा निकास से संबंधित है। राम की नगरी अयोध्या की तरह काशी विश्वनाथ में भी भक्तों का सैलाब नए साल पर उमड़ पड़ा। साल की शुरुआत और भोलेनाथ का आशीर्वाद, यही वजह है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ के दरबार में अर्जी लगाने के लिए वर्ष के पहले दिन आज लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने का सिलसिला जारी हो गया है। इस समय वाराणसी के विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पर हम मौजूद हैं। देख सकते हैं कि श्रद्धालु तड़के सुबह से ही यहाँ पर दर्शन के लिए, पूजन के लिए और अपने नव वर्ष के मंगलमय होने की कामना के लिए बाबा के दरबार में अर्जी लगाने लगे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइन देखने को मिली। हर हर महादेव। कहाँ से आ रहे हैं? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, पीतमपुरा से जी। साल के पहले दिन भोलेनाथ का आशीर्वाद कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है जी, जिंदगी में सफल होने के लिए भोले बाबा का साथ बहुत जरूरी है। बिना इनके तो जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। गंगा जी में नहाने के बाद एकदम ठंडे में नहीं लग रहा है, एकदम मतलब दर्शन करने के बाद और मतलब अच्छा लग रहा है। सुबह 2 बजे का नहाए हैं, सुबह 2 बजे नहाए हैं, उसके बाद एकदम ठंड का नामो निशान नहीं है। साल 2025 के आखिरी हफ्ते में करीब 20 लाख भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे, जिससे महाकुंभ के बाद का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। साल के आखिरी 3 दिनों में ही 11 लाख श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए देश के अलग अलग कोनों से काशी पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में 25 दिसंबर से ही भक्तों का रेला लगा है। साल के पहले दिन जिस तरह से अयोध्या से वाराणसी तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही, उसे देखते हुए यूपी में पर्यटन उद्योग के बम बम होने की पूरी संभावना है। आज ही जीएसटी कलेक्शन का शानदार आंकड़ा आया। दिसंबर में यह बढ़कर 1,74,000 करोड़ के पार पहुंच गया। सरकार का जीएसटी से खजाना भर रहा है, जिसमें धार्मिक पर्यटन का भी योगदान है। धार्मिक पर्यटन से सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश को हुआ है,
जहां अयोध्या नगरी में सबसे ज्यादा श्रद्धालु साल 2024 में पहुंचे। 16 करोड़ 44 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। दूसरे नंबर पर रहा वाराणसी, जहां 11 करोड़ श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। मथुरा वृंदावन में 9 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। चौथे नंबर पर उज्जैन रहा, जहां 7 करोड़ 32 लाख श्रद्धालु पहुंचे। केदारनाथ में 16 लाख लोग दर्शन के लिए पहुंचे। इस तरह धार्मिक पर्यटन में यूपी का बोलबाला है और अयोध्या और काशी को मिलाकर ही 27 करोड़ श्रद्धालु यूपी पहुंचे। इसमें अगर 9 करोड़ मथुरा के भी मिला लें तो यह आंकड़ा 36 करोड़ के पार चला जाता है। यूपी में श्रद्धालुओं के बढ़ने का सिलसिला साल 2023 से ही जारी है, जब वहां 47 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, जो अगले साल बढ़कर 64 करोड़ से ज्यादा हो गए। इनमें सबसे बड़ी संख्या अयोध्या में पहुंचे श्रद्धालुओं की रही। इसी साल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तमिलनाडु में भी 7.3% की दर से धार्मिक श्रद्धालु बढ़ रहे हैं। कर्नाटक तीसरे नंबर पर है, जहां 2024 में 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। राजस्थान में 29 करोड़, राजस्थान कुल 17 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। सबसे बड़ी बात, हर राज्य में धार्मिक पर्यटन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।